अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम लेबल भी करेंगे, साथ में हम इसके कुछ फंक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले हम साइटॉन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डेंड्राइट्स बनाएंगे जो कि इससे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। जब हम ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एक्सॉन पोर्शन बनाएंगे और बाद में हम नर्व एंडिंग, और इस तरह से हम जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया न्यूरॉन का। अब हम इसको थोड़ा लेबल करेंगे। ये पोर्शन जो है ये इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। ये आ गया डेंड्राइट्स। ये जो है इसको हम साइटॉन या सेल बॉडी कह सकते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स मौजूद रहती हैं। तो ये आ गया इसका न्यूक्लियस। तो ये आ गया इसका न्यूक्लियस। तो इसको हम बोलेंगे एक्सॉन और इसको हम बोलेंगे निसल्स ग्रैन्यूल। लेटर ऑन हम इन सारे पार्ट्स के हम फंक्शन भी देखेंगे। और ये जो है ये जो एंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग हम इसको कहते हैं, नर्व एंडिंग्स। तो ये रहा आपके सामने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसको हमने बहुत ही आसानी के साथ ड्रा किया और इसको हमने लेबल भी किया। तो अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, हम इसके फंक्शन को ज़रा देखते हैं। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका। न्यूरॉन इज़ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट मे बी अप टू 90 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो न्यूरॉन है इसका साइज़ कितना हो सकता है? 90 से 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्म्स नर्वस टिश्यू। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और वो नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का। जो हमारा ब्रेन है वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन से बना है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करती हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है? दे डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इसका जो डेंड्राइट पोर्शन है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वहाँ से जाके वो साइटॉन और साइटॉन से एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग तक वो पहुँच जाता है। इस तरह से जो है रूट ऑफ नर्व इम्पल्स जो हम कहेंगे न्यूरॉन के अंदर चलती है। अब हम इसके मेन पार्ट्स को देखते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पहला है सेल बॉडी, दूसरा आ गया डेंड्राइट्स, तीसरा आ गया एक्सॉन और चौथा नर्व एंडिंग्स। ज़रा इनको डायग्राम में भी देखते हैं। पहला पोर्शन कौन सा है? सेल बॉडी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये रहा डेंड्राइट्स। और तीसरा है एक्सॉन और चौथा है नर्व एंडिंग्स। ये चार मेन पार्ट्स हैं किसके? न्यूरॉन के। सेल बॉडी जो है इट इज़ ब्रॉड एंड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये तो एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है और क्या है? राउंड शेप में है। कौन सा? सेल बॉडी। आप देख सकते हैं एक तो ये ब्रॉड है और क्या है? राउंडेड स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट क्या, न्यूरॉन्स में जो सेंट्रियोल है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट इन न्यूरॉन। सेंट्रियोल न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो फंक्शन होता क्या है एक्चुअली सेंट्रियोल का? न्यूरॉन्स के अलावा जिन सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है वो कैसे हेल्प करता है सेल को? एक्चुअली ये स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या फॉर्म करता है? स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल अपरेटस फॉर्म करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल क्या करता है? डिवाइड करता है, जो हेल्प करता है फिर सेल डिवीजन में। और हमें पता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए सेंट्रियोल का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, वो अब्सेंट होते हैं न्यूरॉन सेल से। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? डेंड्राइट्स। These are protoplasmic branched processes which receive and transmit impulses. ये सेंट्रल पार्ट है जो जहाँ से बाहर की तरफ जा रही हैं क्या ये ब्रांचेस, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक तो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और इसको फिर क्या करते हैं? ट्रांसमिट टुवर्ड साइटोन। इन डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है? ये जो टिप्स हैं इनकी, यहाँ से क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, फिर इसको पास ऑन कहाँ पर करते हैं? साइटोन में। और साइटोन से होके वो कहाँ पर जाते हैं? एक्सॉन के थ्रू, और कहाँ पर पहुँच जाते हैं? नर्व एंडिंग्स तक। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? एक्सॉन। एक्सॉन आर लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। एक तो ये लॉन्ग है और क्या है? फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जो कहाँ से? साइटोन से निकल के कहाँ तक जाते हैं? एक्सटेंड करते हैं नर्व एंडिंग तक। यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन पोर्शन। ये क्या करते हैं? कंडक्ट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी तक जब सिग्नल पहुँचता है या नर्व इम्पल्स पहुँचती है, उसको वहाँ से कंडक्ट करता है और कहाँ तक ले जाता है? नर्व एंडिंग तक। Axons may be covered by a protective covering called myelin sheath. Last part कौन सा है? Nerve ending. Nerve endings are fine branch-like termination of neurons. Nerve endings are also known as synaptic knob. इस साइनेप्टिक नोब में क्या होता है? यहाँ पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जब सिग्नल यहाँ पर पहुँचता है तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं इनसाइड द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? उस गैप को उसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स किसको बोलते हैं? जो गैप होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। इट इज़ द प्लेस, ये वो जगह है वेयर न्यूरो इम्पल्स पासिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स।